कि अशोक का उद्देश्य सुशीम की हत्या करना ही था। इसलिए ऐसी बात मत करिए कि यहाँ सब आपका उपहास करने लगे। मैं महारानी चारुमित्रा के कथन से सहमत हूं। रानी धर्मा, आप स्वयं हमारे कक्ष में आई थी। आपने स्वयं हमें बताया कि अशोक और सुशीम में ईर्ष्या ये आपको ज्ञात है। आपने स्वयं अहंकार और अशोक के संबंध के विषय में हमें बताया था। मैंने? कब सम्राट? बस रानी धर्मा, इतना असत्य मैं नहीं सुन सकता। आप स्वयं मेरे कक्ष में आई थी, अशोक के प्राण के लिए विनती कर रही थी। एक एक बात आपने स्वयं मुझे बताई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको भ्रम हुआ है सम्राट। आपका कहना है कि मैं असत्य कह रहा हूं? नहीं सम्राट, किंतु मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है सम्राट। आप तो मुझे भले भांति जानते हो, मैं कभी भी अनुचित अनैतिक का समर्थन नहीं करती, भले वो मेरा पुत्र क्यों ना हो। बस रानी धर्मा, बस। हम नहीं जानते थे कि आप हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल रही हैं। आपने अपने चरित्र की वास्तविकता प्रत्यक्ष कर दी। लोभ और स्वार्थ से परिपूर्ण है। आज मुझे अत्यंत दुख और ग्लानि। आप जैसी प्रपंचनी अधर्मी को मैंने धर्मा कहने की भूल की है। एक व्यक्ति की वास्तविकता जाने बिना मैं अपना सब कुछ मान बैठा। किसी को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अपने पुत्र के अपराध पर आवरण डाल के कितने सहजता से आपने सत्य के हटाकर असत्य की चादर ओढ़ ली है धर्मा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मैं भयानक सपना देख रहा। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। भूल इतने वर्ष पूर्व की थी मैंने, आज मैं उसे सुधारना चाहता। आज से आपको धर्मा नहीं, आपके वास्तविक नाम से जाना जाएगा, सुभद्रांगी। आपने ठीक कहा सम्राट, ठीक कहा आपने। आपसे किसी को भी पहचानने में इतनी बड़ी भूल पहली बार हुई है। अशोक, बोलो। आप मुझे जो भी दंड देना चाहें दे दीजिए, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
आज मेरी माँ ने जो नहीं किया है, उन पर उसका आरोप मत लगाइए। इसमें कोई संदेह नहीं, अशोक ने सुशीम की हत्या करने हेतु उस पर प्रहार किया। मैं महान चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार मौर्य मगध सम्राट को प्राप्त अधिकारों के आधार पर अशोक को अपराधी घोषित करता हूं। इसे मृत्युदंड दिया जाए, मृत्युदंड दिया जाए, मृत्युदंड दिया जाए, मृत्युदंड दिया जाए। नहीं, ऐसा मत कीजिए सम्राट, ऐसा मत कीजिए। अशोक, 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 अशोक। रानी धर्मा, उठिए, मुझे अपनी बात बाहर जाने दो। छोड़ो। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सम्राट, क्या राजपुत्र अशोक को मृत्युदंड देना अनिवार्य था? यदि आप कुछ समय पहले पधारे होते आचार्य, तो आपको ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको ज्ञात नहीं है राजकुमार अशोक ने क्या किया है? ज्ञात है, इसीलिए यहां उपस्थित हूं।
और फिर हम चकित हैं कि सब जानते हुए भी आप अशोक के पक्ष में बोल रहे हैं। आप ही के अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजद्रोही को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए और हमारे जस्टिन, हमारे पुत्र को मृत्यु दंड दिया गया था आचार्य। हमने अपने हाथों से उसे मारा था और फिर अशोक क्यों नहीं? केवल इसलिए कि वो आपका शिष्य है, आपकी खोज है। देवी, आपके पुत्र के अपराध के साथ साथ आपके पुत्र की मंशा भी प्रमाणित हो चुकी थी देवी। और आपके पुत्र ने अपने अपराध को स्वीकारते हुए यह कहा था कि वो सम्राट को और सम्राट के परिवार को क्यों मारना चाहता था। और देवी, अपराधी की मंशा और उसके उद्देश्य को प्रमाणित करने के पश्चात ही दंड की कठोरता निश्चित होनी चाहिए। और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि अशोक की मंशा सुशीम को हानि पहुंचाने की नहीं होगी। आचार्य, हमारे सैनिक ने भी अग्रदूत अर्थात राजकुमार अशोक को देखा है राजकुमार सुशीम पर आक्रमण करते हुए। और राजकुमार अशोक ने भरी सभा के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया है। सभी साक्षी हैं। आमात्य खल्लटक, ऐसी ही सभा वो भी थी जिस सभा में राजाजी राज ने असत्य का कथन किया था। और वो असत्य ये था कि उस राजद्रोह में मैं भी सम्मिलित था। और फिर इस सभा को यह भी ज्ञात हो चुका था कि इस सभा में जो भी कथन किया जाता है वो सत्य ही है, यह आवश्यक नहीं है। और राजाजी राज ने जो भी कहा था वो केवल दबाव में आकर कहा था, केवल दबाव। और यह भी संभव हो सकता है सम्राट कि अशोक जो भी कह रहा है वो दबाव में आकर कह रहा हो, सत्य को छुपा रहा हो। सम्राट, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि सत्य को प्रमाणित करने के लिए, सत्य का परीक्षण करने के लिए कुछ समय दें। सम्राट, राजकुमार सुशीम की स्थिति बहुत गंभीर। राजब्याजी को भी भय है कि कुछ भी हो सकता है। उनका कहना है कि आज की रात अगर गुजर जाए तो चमत्कार होगा। इतना रक्त, अचानक इतना रक्त कैसे? आपने कहा था कि इसका घाव भर गया, फिर ये रक्त कहां से आया? यह अच्छा प्रतीक नहीं है। इनकी अवस्था में तो सुधार होना ही चाहिए था, और अब परिस्थिति पूर्णतः अनियंत्रित हो गई है। मुझे तो भय है कि ये कल का सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। नहीं, मेरा पुत्र नहीं मरे, मेरा पुत्र नहीं मर सकता। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। महारानी, इन्हें क्षमा कर दीजिए।
निर्णय हो चुका है आचार्य। कल सूर्य की पहली किरण के साथ इस राजद्रोही को फांसी दी जाएगी। अशोक, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। अशोक, कहाँ जा रही हैं आप? मैं अपने पुत्र के पास जाऊँ। मुझे सम्राट को रोकना होगा। उन्हें बताना होगा कि अशोक निर्दोष है। कुछ नहीं हो सकता अभी, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है? क्या देर हो चुकी है? मैं सम्राट के पास जाऊंगी, उनके पैर पकड़ूंगी, कुछ जो कहेंगे मैं करूंगी। मेरा पुत्र सबकी नजर में खटकता है। मैं अशोक को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, दूर कहीं, वापस नहीं लौटूंगी कभी नहीं। और मैं सम्राट के बगैर, मैं 14 वर्ष जी हूँ, मैं अपने पुत्र के बगैर नहीं जी सकती। अशोक, आप जानती हैं राजकुमार सुशील का भी बच पाना असंभव है। और ये निश्चित कर दिया कि सूरज की पहली किरण के साथ ही अशोक को फांसी दे दी जाएगी। ये हमारा पोता है, आपको इसके प्राण की रक्षा करनी ही होगी। हम अपने पोते को अपनी आंखों के सामने प्राण त्यागते नहीं देख सकते हैं। हमें इतना साहस नहीं है क्या? नहीं। नहीं हो सकता। भ्राता, अब तो हार ना मानने वालों में से है ना। उठिए, लड़िए मुझसे। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। अच्छा, भयभीत है आप कि मैं आपको पराजित कर दूंगा? उठिए, कायर है आप, कायर। माँ, क्या मैं कल सच में सुशील भैया और अशोक भैया को हमेशा के लिए खो दूंगा? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मेरे पास केवल आज की रात्रि है इस अन्याय को रोकने के लिए। मेरे पास अब भी समय है।